शिखा की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के जिसका नाम अविनाश है से की जाती है, जिसके घर में एक माँ के अलावा कोई नहीं है। दहेज में अविनाश को बहुत सारे उपहार और पैसे दिए जाते हैं। शिखा किसी और लड़के से प्यार करती थी और वह लड़का भी। शिखा शादी के बाद अपने ससुराल आई। सुहाग रात के वक्त अविनाश दूध लेके कमरे में आया तो शिखा को लगता है कि वह उसके करीब आने की कोशिश करेगा। इससे पहले ही शिखा अविनाश से एक सवाल पूछती है। वह कहती है कि एक पत्नी के मर्जी के बिना उसका पति हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं या हक। तब अविनाश कहता है, आपको इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको गुड नाइट कहने आया था। और वह कमरे से निकल जाता है। शिखा मन मारकर रह जाती है क्योंकि वह चाहती है कि झगड़ा हो ताकि इस गवार से पीछा छूट सके। शिखा घर का कोई काम नहीं करती थी, बस दिन भर ऑनलाइन रहती और अपने प्रेमी से बात करती रहती। घर का सारा काम अविनाश की माँ ही करती। वह भी शिखा को खुश रखने का बहुत कोशिश करती। अविनाश एक कंपनी में छोटा सा मुलाजिम है, लेकिन वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार है। करीब महीने भर हो गया था शिखा और अविनाश की शादी को, लेकिन अभी तक दोनों साथ नहीं सोते थे। अविनाश बहुत शांत स्वभाव का था, इसलिए वह ज्यादा बात नहीं करता था। बस खाने के टाइम शिखा से पूछ लेता था कि खाना कहाँ खाओगी, अपने कमरे में या हमारे साथ। सोने से पहले अविनाश की डायरी लिखने की आदत थी, वह रात में लिखता था। शिखा के पास एक स्कूटी थी, वह हर रोज अपने प्रेमी से मिलने जाती थी। आज छुट्टी का दिन था, अविनाश घर पर ही था, इसलिए वह अपने प्रेमी से मिलने नहीं जा सकी। शिखा झगड़ा करना चाहती थी, इसलिए अच्छे भले खाने को गंदा कहकर अविनाश की माँ को भला बुरा कहने लगी। यह सुनकर अविनाश को गुस्सा आ गया और उसने शिखा के ऊपर हाथ उठा दिया। इस पर अविनाश की माँ ने अपने बेटे को बहुत डांटा। इधर शिखा को बहाना चाहिए था कि झगड़ा हो, जो कि उसे मिल गया था। वह पैर पटकती हुई स्कूटी लेकर अपने प्रेमी से मिलने चली जाती है। भले ही उस लड़के से बहुत प्यार करती थी शिखा, लेकिन उसे पता था कि लड़की की एक हद होती है जिसे इज्जत कहते हैं। वह उसको बचाए रखी थी। शिखा उस लड़के के पास पहुंचकर कहती है कि अब तो एक पल भी उस घर में रहना नहीं है मुझे। आज उस गवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तब वो लड़का कहता है, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि भाग चलो मेरे साथ, मगर तुम हो कि आजकल करती रहती हो। तब शिखा कहती है, आई तो थी मैं शादी वाले दिन, तुम्ही ने तो लौटाया था मुझे। इस पर वो लड़का कहता है कि मैंने कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ लेकर आना, लेकिन तुम खाली हाथ आ गई। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। तब शिखा बोली, तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घर वालों ने बैंक के पासबुक, एटीएम और मेरे गहने तक मुझसे छीन लिए। हम दोनों मेहनत करके भी तो कमा सकते थे। मैं आज तक कुंवारी हूँ, शादी के बाद भी आज तक मैं उस गवार के साथ सोई नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ। यह सुनकर वह लड़का कहता है कि ठीक है, हम शादी कर लेते हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, हम बिना पैसों के कैसे रहेंगे। तब शिखा उससे कहती है कि शादी में मिले हुए गहने मैं लेकर आऊँगी। यह सुनते ही लड़का खुश हो जाता है और शिखा को होटल का पता बताकर चला जाता है। शिखा अपने घर जाकर अविनाश से कहती है कि आज वह खाना नहीं खाएगी और सोने चली जाती है। रात 8 बजे उस लड़के का मैसेज आता है कि कब तक आओगी। शिखा जवाब देती है कि 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी। अविनाश हर रात की तरह डायरी लाने कमरे में जाता है, लेकिन कमरा अंदर से बंद होता है। वह शिखा को दरवाज़ा खोलने को कहता है, लेकिन शिखा दरवाज़ा नहीं खोलती है। तब अविनाश शिखा से अपनी डायरी मांगता है, लेकिन शिखा जोर जोर से गाना बजाने लगती है। कुछ देर तक अविनाश दरवाज़ा पीटता है, फिर हारकर
लौट जाता है। शिखा को कुछ देर बाद डायरी की याद आती है और वह अलमारी से डायरी निकालकर पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था, आपके पापा ने एक दिन मेरी माँ की खून देकर जान बचाई थी। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए झुककर आपके पापा को प्रणाम करके कहा कि आपका यह अनमोल एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों बाद आपके पापा हमारे घर आपके रिश्ते की बात लेकर आए, मगर उन्होंने आपकी हर बात बताई हमें कि आप एक लड़के से बेहद प्यार करती हैं। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसलिए पहले वह लड़के को जानना चाहते थे। आखिर आप अपने पापा की प्रिंसेस जो थी, और हर बाप अपनी प्रिंसेस के लिए एक अच्छा और ईमानदार प्रिंस चाहता है। आपके पापा को पता चला कि वह लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा दे चुका है और उसकी शादी भी हो चुकी है, पर आपको बता न सके क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वह हमेशा अपनों को गैर और गैर को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से अपनी बेटी की कहानी सुनकर मैं अचंभित हो गया, क्योंकि शायद ही हर बाप यहाँ तक सोचे। यह सब सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मिले न मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकूंगा। दहेज में मिले सारे पैसे मैंने आपके अकाउंट में जमा कर दिए हैं। अलमारी की लॉकर में आपके पासबुक और एटीएम कार्ड रखे हुए हैं। आप आज़ाद हो, कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच पन्नों पर तलाक के पेपर हैं, जहां मैंने पहले से ही साइन कर दिया है। जब आपको लगे कि अब इस गवार के साथ नहीं रहना है तो साइन करके कहीं भी अपनी सारी चीज़ें लेकर जा सकती हो। शिखा ये सब पढ़कर हैरान थी। न चाहते हुए भी अविनाश के शब्दों ने शिखा के दिल को छुआ था। आगे लिखा था, मैंने आप पर हाथ उठाया क्योंकि आपने मेरी माँ की बेइज्जती की, जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं है। जब आप माँ बनेगी तब आपको समझ आएगा। मैं आपको दुल्हन बना के हमसफ़र बनाने लाया हूँ, ज़बरदस्ती करने नहीं। अगर आप मेरी हुई तो बेपनाह मोहब्बत करके वसूल कर लूँगा आपसे। इधर शिखा का फ़ोन बज रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। सिसकते हुए शिखा ने पहले मोबाइल से सिम निकाला और उसे तोड़ दिया। शिखा अब अविनाश की दुल्हन बन चुकी थी। वह रोते रोते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह देर से जागी, तब तक अविनाश ऑफिस जा चुका था। पहले नहा धोकर साड़ी पहनी, लंबी सिंदूर लगाया और मंगलसूत्र पहना। फिर किचन में जाकर सासू माँ से माफ़ी मांगती है। थोड़े नमकीन, हलवा और चाय बनाकर सासू माँ को साथ लेकर स्कूटी से अविनाश के ऑफिस चली जाती है। अविनाश हैरान रह जाता है शिखा को इस तरह देखकर। अविनाश अपनी माँ से पूछता है कि सब ठीक है ना माँ, मगर माँ कुछ बोलती उससे पहले ही शिखा अविनाश के गले लगकर कहती है, अब सब ठीक है, आई लव यू फॉर एवर। यह देखकर ऑफिस के सब लोग खड़े हो जाते हैं तो शिखा कहती है कि मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, वनवास गई थी, आज सुबह ही लौटी हूँ। अब 1 महीने तक मेरे पति ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे क्योंकि हम हनीमून पर जा रहे हैं। अविनाश हंसने लगता है और कहता है कि तुम पागल हो। तब शिखा कहती है, आपकी सादगी और भोलेपन ने बनाया है, और सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। धन्यवाद।